तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और 1.4 के अंदर आपसे दिया क्या है, यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया है और डिफरेंस ऑफ सेट दिए। तो इनके बारे में आज हमने पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा एक वेन डायग्राम की बात भी कर रखी तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि 1.9 जो पहले टॉपिक का वेन डायग्राम का है। तो वेन डायग्राम क्या है, तो बच्चों हमारे सेट के अंदर कई बार अनेक रिलेशन बन जाती है। तो उन रिलेशन को हमने एक डायग्राम के अनुसार यदि उसको सोल्व करें तो उन डायग्राम को हम उसको वेन डायग्राम बोलेंगे। तो मोस्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द मीन्स ऑफ डायग्राम, यानी बहुत सारे संबंध है जो सेट के यदि हम रिप्रेजेंट कर दे डायग्राम से तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेन डायग्राम। तो ये यहाँ पर लिखा भी है कि एक इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन के नाम के ऊपर इसको रखा गया था। यहाँ पर आपको U एक सेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 1 से लेकर 10 तक की गिनती है। अब A सेट है और A सेट के अंदर क्या है, 2, 4, 6, 8, 10। तो A है U का क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जैसे पहली इलस्ट्रेशन दे रखी है, तो यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक की वही गिनती है डायग्राम में। ए के अंदर क्या बच्चों, ए के अंदर आप देखो तो ए के अंदर है 2, 8, 10 और बी के अंदर कितना है, 4 और 6। तो यहाँ पर ए यू का क्या है, सबसेट है और बी ए का सबसेट है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ए के अंदर 2, 8, 4, 6, 10, बी के अंदर था ओनली 4 और 6। तो इस तरीके से बी है ओ ए का सबसेट है और ए है ओ यू का सबसेट है। तो हम इसको डायग्राम के अनुसार रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे कुछ अर्थमेटिक लॉजिकल आंसर होते हैं, जैसे वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर भी इनको पूछा जाता है। तो ऑपरेशन इन सेट की बात करेंगे तो ऑपरेशन कौन कौन से आज हमने पढ़ने हैं। तो हम जैसे कि हमने आपको बताया, यूनियन ऑफ सेट, लेट ए एंड बी टू एनी सेट है। तो हमने क्या लिया शुरू में, ए और बी, कोई दो सेट लिए। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज़ द सेट विच कंसिस्ट। अब इनकी यूनियन के बारे में हम बताएंगे। तो यूनियन क्या इनकी, जो कंसिस्ट करेंगे ऑल एलिमेंट ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी। मतलब ए के भी सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, बी के भी सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए, एंड द कॉमन एलिमेंट बीइंग टेकन ओनली वंस। अब बच्चों इस लाइन का मीनिंग समझो, यानी जो ए के अंदर एलिमेंट है और बी के अंदर भी है, कुछ एलिमेंट ए के अंदर भी है, कुछ एलिमेंट बी के अंदर भी है, सेम एलिमेंट ए के अंदर है, सेम एलिमेंट बी के अंदर है, तो हमने उनको कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। ठीक है, तो दिस सिंबल यूनियन इज कॉल्ड डिनोट ऑफ द यूनियन। तो बच्चों आप इसको कुछ ठीक उस तरीके से समझो जैसे हमने 10th क्लास में आपको एलसीएम लिखवाया था, है ना। तो एलसीएम के अंदर क्या थे कि जैसे 24 और 18 के हमने फैक्टर कर लिए, तो जो डबल बार आ रहे हैं तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर से एक बार लिखते थे, बाकी सभी एलिमेंट लिखते थे। ठीक, तो इसी तरीके से यहाँ भी आपने जो 2 बार आया उसको भी एक बार लिखना है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट आपने लिखने हैं। द सिंबल देखो बच्चों, सिंबल इसका यू की टाइप का है, डिनोट बाय द यूनियन। तो इसको हम यूनियन के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे ए यूनियन बी। तो यहाँ पर एग्जांपल आपके पास दिया है, लेट ए के अंदर है 2, 4, 6, 8 और बी के अंदर कितना है, 6, 8, 10, 12। अब ए और बी की यूनियन देखो बच्चों, यहाँ पर आपके पास कुछ एलिमेंट है जो कॉमन है, कौन है, 6 और 8। तो 6 और 8 को सिर्फ एक बार लिखना, बाकी सभी एलिमेंट हमने लिखने हैं, क्योंकि यूनियन के डेफिनेशन क्या है, यूनियन की डेफिनेशन में है कि ए के सारे एलिमेंट होने चाहिए, बी के भी सारे एलिमेंट होने चाहिए, और जो कॉमन है उनको केवल एक बार ही लेना है। तो 2 लिख दिया हमने, क्योंकि बी में नहीं था तो इसको लिखना है। 4 भी लिख दिया हमने, 6 बी में भी है, ए में भी है तो एक बार ही लिखना है। 8 बी में भी, ए में भी है तो एक बार लिखना है।
अब 10 की बारी है और 12 की बारी है, तो ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करें तो ए के अंदर क्या वावल दे रखे है, AEIOU। बी के अंदर भी आपके पास कुछ वावल है जिसकी संख्या कम है। सो दैट आपने दिखाना है कि ए यूनियन बी किसके बराबर है ए के अंदर। ठीक है, देखो बच्चों AEIOU, तो बी के अंदर भी ये एलिमेंट है, तो ये कॉमन हुए, तो कॉमन को हमने कितनी बार लिखना है, एक बार लिखना है। AEI लिख दिया। अब OU ए का बच गया, उसको लिखना है। तो ये तो बच्चों आपका क्या आ गया, ए ही 2 बार टैग, यानी इनकी यूनियन का आंसर है वो AEIOU, और वो आपका आंसर क्या किसका भी है, ए का भी है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, बी यहाँ पर सबसेट है ए का। यदि आप इसको इस तरीके से भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर आपके पास क्या दिए हैं, लेट एक्स राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट क्लास 11। तो ये किसके हैं, 11वीं कक्षा के बच्चे हैं। हु आर इन द स्कूल ओके टीम, जो किसके स्कूल ओके टीम के सदस्य हैं। वाई गीता डेविड और अशोक है, जो आपकी +1 की क्लास के बच्चे हैं, लेकिन ये किस टीम के खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉल टीम के खिलाड़ी हैं आपके स्कूल में। तो फाइंड एक्स यूनियन वाई और इंटरप्रेट द सेट। तो इनके बीच में जो कॉमन है वो, तो यूनियन निकालनी है तो बच्चों आप राम को भी लिखोगे, गीता को भी लिखोगे, अकबर को भी लिखोगे, लेकिन आपकी जो गीता है वो 2 बार आ रही है, तो उसको एक ही बार लिखना है, राम गीता अकबर डेविड अशोक, ये इसका आंसर होगा। डेफिनेशन अब 6 क्या कहती है, द यूनियन ऑफ 2 सेट ए एंड बी इज द सेट सी which consist of all those elements which are either in A or in B, तो including those which are in both। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, A यूनियन B को, जो X के अंदर जो X है वो A के अंदर बिलोंग करते हैं, जो X है वो B के अंदर बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपके पास एक क्या है, एक डायग्राम के अनुसार ये बात है, वो बता रहा है कि भाई यूनियन है 2 सेटों की, और बी को हम सी बोल सकते हैं। और सी कैसा है, सी के अंदर या तो ए के सारे एलिमेंट हो, या बी के, या ए और बी दोनों के ही हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ये बच्चों अपने ध्यान रखनी है। ये 5 प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लिख रहे हैं हम। ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, इसको हम कॉम्यूटेटिव लॉ बोलेंगे। ए यूनियन बी और ब्रैकेट और यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी, इसको हम एसोसिएटिव लॉ बोलेंगे। ए यूनियन फाई के साथ यदि आप करोगे तो आपको यही मिलेगा, इसको हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे, यानी फाई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है यूनियन के लिए। ए यूनियन ए आपको ए ही मिलेगा। ठीक है, आई डोंट लॉ इसको हम बोलेंगे। यू यूनियन ए तो आपको यू मिलेगा, तो इसको लॉ ऑफ यूनिवर्स बोलेंगे। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए और बी को हमने इंटरसेक्शन में लिखना है, तो वे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो ए में भी है और बी के अंदर भी है, यानी जो कॉमन एलिमेंट है वो हमने यहाँ से लिखने हैं। द सिंबल आपने अब जो यू बनाया था यूनियन का उसको उल्टा कर देना है, तो ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। मतलब इस बात को 2 बार से लिखा है, यानी आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो ए के अंदर भी है बी के अंदर भी है, तो वे कॉमन एलिमेंट आपके क्या होंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट का हिस्सा होंगे। एग्जाम्पल 15 के अंदर यहाँ से आपसे पूछा गया है कि जो 12 एग्जाम्पल है वो आपने सोल्व करके बताना है। तो वहाँ पर बच्चों 6 और 8 ए के अंदर भी थे बी के अंदर भी थे, तो वही ही आंसर होंगे, जो कॉमन है वे आंसर होंगे आपके। तो क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम्पल नंबर 16 के अंदर एग्जाम्पल 14 पूछा है। तो गीता थी, जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल किया था यूनियन का,
तो फुटबॉल टीम के खिलाड़ी थे और जो आपकी हॉकी टीम की खिलाड़ी, तो गीता दोनों ही टीमों के अंदर थी, तो इसका मतलब गीता ही आंसर होगी। एग्जाम्पल 17 की बात करें तो ए के अंदर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी के अंदर है 2 3 5 7। अब बच्चों आपके पास 2 3 5 7 ये दोनों में कॉमन है, तो ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ। तो 2 3 5 7 और ये आंसर बी के बराबर है, क्योंकि बी के अंदर भी एलिमेंट है, तो इसका मतलब ए और बी की इंटरसेक्शन को हम बी आंसर बोल सकते हैं। और यहाँ पर बी सबसेट है ए का। तो अब डायग्राम की बात है, तो डायग्राम की डेफिनेशन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, जो दोनों में ही बिलोंग करते हैं, और इसको हम सिंबल के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये डायग्राम जो बीच में आपको कलर कर रखा है, ये इंटरसेक्शन का हिस्सा है। यदि इस डायग्राम को यानी जो कलर वाले हिस्से को छोड़कर ए और बी का जो बाकी पार्ट बच गया, वो आपका यूनियन का हिस्सा बन जाएगा। अब बच्चों डिसजॉइंट सेट की भी बात यहाँ पर है। आपको यहाँ पर अपना एग्जांपल यानी एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा डिसजॉइंट सेट का। तो यहाँ पर डिसजॉइंट मतलब जॉइंट का मतलब जोड़ है, और डी लगा दिए तो मतलब यहाँ पर आपका जोड़ हट चुका है। तो डिसजॉइंट जॉइंट सेट का मतलब है ए और बी दो सेट है जिनके बीच में कोई भी इंटरसेक्शन ना मिले, मतलब जिनके बीच का कोई भी कॉमन ना मिले, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, ए के अंदर 2 4 6 8 है, बी के अंदर क्या है 1 3 5 7। देखो कोई भी आपको वैल्यू है वो कॉमन नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब ए और बी आपका क्या है डिसजॉइंट सेट है। यदि यहाँ पर आपको कोई भी एक अक्षर भी यानी एक वैल्यू भी आपको कॉमन मिल जाती, तो इसको हम डिसजॉइंट सेट नहीं बोलते। प्रॉपर्टीज़ है कम्यूटेटिव लॉ की, एसोसिएटिव लॉ की, लॉ ऑफ आइडेंटिटीज़ की, आइडेंटेंट लॉ की, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर अलग है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपने याद रखनी है। तो कुछ वेन डायग्राम आपके पास दे रखे हैं डायग्राम। लास्ट डेफिनेशन हमारी है डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट क्या है? देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है डिफरेंस यहाँ पर करना। ये नहीं करना है कि जैसे अब तक डिफरेंस करते हैं कि मतलब घटा करनी है, ऐसा नहीं करना कुछ इसके अंदर। डिफरेंस ऑफ सेट यानी ए और बी दो सेट है आपके पास, ए माइनस बी आपसे पूछा है, तो ए के वे एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है वो आपके आंसर होंगे। क्या? जो ए के अंदर एलिमेंट है लेकिन बी के अंदर नहीं है, तो ए के वे एलिमेंट आपका आंसर होंगे। तो डेफिनेशन कहती है डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी। मतलब जो ए के अंदर बिलोंग करते हैं बी के अंदर नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए माइनस बी, और इसको पढ़ेंगे ए माइनस बी के अनुसार। एग्जाम्पल नंबर 18 पढ़ लेते हैं। ए के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, बी के अंदर कितना है 2 4 6 8 है। तो यहाँ पर इसको लिखा गया है इस तरीके से। तो अब देखो बच्चों 2 4 6 8 2 4 6 8, तो आपने 4 को काट देना है, 2 को काट देना और 6 को यहाँ से काट देना है। ठीक है, तो आपने यहाँ से इनको काट दिया, तो ए माइनस बी अब लिखो 1 3 5, तो ये आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने कहा है कि ए के जो एलिमेंट बी के अंदर नहीं है वह आपके आंसर होंगे। तो इस तरीके से बी माइनस ए यदि आप करोगे तो आपको केवल 8 ही मिलेगा यहाँ से, क्योंकि 2 4 6 आपके ए के अंदर रिप्रेजेंट हुए हैं यानी दर्शाए गए। तो इस तरीके से आपने एग्जांपल 19 हल करना है, तो बी का तो बी माइनस बी और बी माइनस बी। तो इस तरीके से बच्चों ये डिफरेंस है। कल हम एक्सरसाइज 1.4 को शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।